सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पिछली वीडियो के बाद नई वीडियो लेके आ गए हैं उसी एक्सरसाइज का 2.2 के पार्ट थर्ड। सो इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। इस क्वेश्चन में रैशनल नंबर दे रखा है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। इसमें ऐसा होता है कि जो Q होता है वो नॉट इक्वल होता है ज़ीरो के। जो Q होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा कोई नंबर है जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो एक रैशनल नंबर है। जैसे कि आप कहेंगे जैसे वन एक रैशनल नंबर है क्या? हाँ, वन भी एक रैशनल नंबर, क्योंकि हम 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं इसे। तो ये P/Q की फॉर्म में है जिसमें Q ज़ीरो नहीं है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। 5/2 भी एक रेशनल नंबर है। 3 भी एक रेशनल नंबर, क्योंकि उसको 3/1 लिख सकते हैं हम। सो जितने भी ऐसे नंबर हैं ये सब रेशनल नंबर है, तो एक ऐसा ही रेशनल नंबर है। वैसे ही स्टेटमेंट लिख के हम लिख दिया मैंने, लेट द रेशनल नंबर बी एक्स। सो अब क्या करेंगे हम, अब वैसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, जो चीज़ हमें गिवन होता है उसके थ्रू बनानी पड़ती है हमें। इसमें दे रखा है कि रैशनल नंबर इज सच दैट, अगर हम उसी रैशनल नंबर को अगर 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसी रैशनल नंबर को एक्स माना है ना हमने, एक्स को अगर हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा इनका, इसको अगर हम 2/3 से ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -7/12। अब हमें वही नंबर फाइंड करना है जो रैशनल नंबर था हमारा। इसको कैसे करेंगे, सो इट विल बिकम 5x/2। अब ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। सो -7/12 -2/3। अब यहाँ पे 5/2 को 5/2x ही लिखेंगे और यहाँ पे 12 कॉमन आ जाएगा हमारा। उसके बाद -7 -3 4 जा 8। सो इट विल बिकम 5/2x इज इक्वल्स टू -15/12। इसको हम कट कर लेते हैं 5 से, ये 4 से, -5/4 बन गया। अब क्या करेंगे हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसका अब हम। सो इट विल बिकम, ये 4 वहाँ चले जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, वो वीडियो थोड़ा नीचे चले गया था, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं हम। इसमें क्या किया हमने, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 से 20x इज इक्वल्स टू 2 वहाँ जाके -5 से मल्टीप्लाई होगा, ये -5 है। सो ये इट विल बिकम -10। सो x इज इक्वल्स टू -10/20। इट विल -1/2। सो x इज -1/2। सो अब हम अपनी लास्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं। सो हमारी लास्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज -1/2। दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है लक्ष्मी इज़ अ कैशियर ऑफ इन अ बैंक। लक्ष्मी कोई एक कैशियर है जिसके पास पैसा रहता है एक बैंक में। उसके पास नोट हैं, 100 रुपये के नोट है, 50 रुपये के नोट है और 10 रुपये के नोट है रिस्पेक्टिवली क्रमशः। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स आर 2:3:5। मतलब कि रेशियो में ऐसा दे रखा है कि हमें अगर 100 रुपये के 2 नोट होंगे तो 50 रुपये के 3 नोट होंगे और 10 रुपये के 5 नोट होंगे, इस करके रेशियो में बांट। और जो टोटल पैसा है उसके पास वो है 4,00,000 रुपये। तो अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ नोट्स बताने, ईच नोट में कितने नोट हैं, मतलब 100 रुपये के कितने नोट होंगे, 50 रुपये के कितने नोट होंगे और 10 रुपये के कितने नोट होंगे।
सो हम वैसे ही कर लेंगे हम। सो अब हमने यहाँ पहले की तरह स्टेटमेंट लिख दी है, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 बी 2x, 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। मतलब कि ये 2x 100 रुपीज़ की नोट के लिए, 3x 50 के लिए और 5x हमारे 10 रुपीज़ के नोट के लिए। सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ अमाउंट क्या हो जाएगा फिर हमारा टोटल। सो अब हम अमाउंट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ़ नोट, इसका फॉर्मूला होगा हमारा नंबर ऑफ़ नोट्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ़ नोट। अब 100 रुपये की नोट की वैल्यू 100 रहेगी, 50 रुपये की नोट की वैल्यू 50 रहेगी और 10 रुपये की नोट की वैल्यू 10 रहेगी। सो इसको ये नंबर ऑफ़ नोट्स के कितने हमारे 2x, 3x और 5x। सो अब हम यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें एक और स्टेटमेंट लिखनी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे अब लिख दिया है, कन्वर्टिंग ऑल द डिनोमिनेशंस इन रुपीज़। हम इनको अब रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, जितने भी डिनोमिनेशंस हैं। डिनोमिनेशंस मतलब होता है उनकी वैल्यूज़, उनकी वैल्यू बनाते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा, जितनी नोट्स की जो हमारी वैल्यू है, अगर जैसे 100 रुपये की नोट की वैल्यू 100 होगी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने नोट हैं हमारे पास। जैसे अगर आपके पास अगर 10 नोट होंगे और 100 रुपये के, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1000 रुपये। सो वैसे ही इसको भी अब हम 2x थी इसकी वैल्यू, सो इट विल बिकम 200x, ये इसकी वैल्यू बन गई। और फिर सेकंड की हम ऐसे ही कर लेते हैं, फिर 50 रुपीज़ की नोट्स की इंटू 3x, सो इट विल बिकम 150x। एंड लास्ट 10 रुपीज़ की नोट्स की 5x है इसकी वैल्यू, सो इट विल बिकम 50x। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के बाद हम इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। जैसा हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि हम अगर उसके बाद टोटल जितना भी पैसा है वो 4 लाख रुपए है। सो मतलब जो हमारा 200x था, 150x था और 50x था, तीनों का अगर हम सम कर दें तो हमारा 4 लाख आना चाहिए। ये इक्वेशन बन जाती है हमारी। सो 200x प्लस 50x प्लस 150x प्लस 50x, सो दिस विल बिकम 4 लाख। सो अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन बन गई है, सॉल्व कर देंगे। दिस विल बिकम 400x इज इक्वल टू 4 लाख। सो x इज इक्वल्स टू 4 लाख अपॉन 400, so it will become 1000। so value of x is 1000। इससे हमें ये पता चल जाता है जो x की वैल्यू है हमारी वो 1000 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें नोट्स कितने थे वो निकालना था। सो हम लास्ट में लिख देंगे अब हम, देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज़, रुपीज़ सबसे पहले 100 का इज इक्वल्स टू, 100 का क्या था 2x था हमारे पास, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इज़ हमारे पास 100 के 2000 नोट्स थे। वैसे ही अब हम नंबर ऑफ रुपीज़ 50 के नोट्स के, हमारे पास 50 के 3x था, तो 3 इंटू 1000, इसका मतलब हमारे पास 3000 नोट्स थे। अब लास्ट में नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, सो दिस विल 5x, सो तो हमारा आंसर हो जाएगा 5000 नोट्स। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आ रहा है, ये भी उसी से रिलेटेड ही है, कैश वाला क्वेश्चन है अभी जो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हमारे। सो अब लास्ट के क्वेश्चन में हमें दे रखा है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स। मेरे पास 300 रुपये हैं टोटल, लेकिन वो सब सिक्के की फॉर्म में है। और 1 रुपये के सिक्के हैं उनमें, 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। इन्हीं तीनों सिक्कों से हमारे 300 रुपये बने हैं।
सो अब हमें यहाँ दे रखा है द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। सो द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160। अच्छा, तो वैसे ही कर लेंगे अब हम इसे भी। सो अब इसमें क्या करना है, हमने पहले की तरह स्टेटमेंट लिख दी है। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन बी एक्स। 5 रुपीज़ की जितने भी कॉइन है उसके हमने एक्स मान लिया है। अब क्या करेंगे हम, तो इसके बाद अब हम लिख देंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट। देन अब इसने क्या बोला है हमसे, द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। मतलब कि जो 2 रुपीज़ के कॉइन है वो 3 गुने हैं 5 रुपये के कॉइन की। अगर 5 रुपये के कॉइन मान लिया हमारे पास 50 कॉइन है, तो 2 रुपये के हमारे पास 150 कॉइन हो जाएंगे। समझ आ गया आपको? सो द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3x। सो एक और स्टेटमेंट क्या दे रखी थी हमें, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 3x कितने हो जाएंगे, x प्लस 3x प्लस जितने नंबर के हमारे पास 1 रुपीज़ के कॉइन है वो कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल 160 हो जाएंगे। मतलब तीनों कॉइन्स के, 1 रुपीज़ के कॉइन के, 2 रुपीज़ के कॉइन का और 5 रुपीज़ के कॉइन का अगर हम सम कर देंगे तो 160 आना चाहिए। सो हमारे पास 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है, एक्स कॉइन है। 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है, 3x कॉइन है। और वो हमारे कॉइन पता नहीं है 1 रुपीज़ के कितने कॉइन है, तो वो हो जाएंगे हमारे द नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन हमारे हो जाएंगे 160 माइनस 4x, क्योंकि 3x प्लस एक्स 4x हो जाएगा। सो ये अब आपको पता नहीं चल रहा होगा इसलिए मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ कहीं नीचे जगह है तो नहीं, इसलिए मैं ऊपर ही कर लेता हूँ। ऊपर में हमें देख लीजिएगा क्या दे रखा है ध्यान से। इसका हमें दे रखा था कि जो 5 रुपीज़ की एक्स कॉइन हो गए फिर हमारे पास, और इसके हमारे पास कितने हो गए 3x। और मान लिया वो जेड है, जेड कॉइन है 1 रुपीज़ के, तो तीनों कॉइनों का सम कितना आ रहा है 160। सो इन कॉइनों का सम कितना आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x 4x, वहाँ जाके माइनस का, सो 160 माइनस 4x। सो आपको समझ आ गया 160 माइनस 4x कैसे आया, 160 माइनस 4x। सो अब यहाँ आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं हम अपना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है अब आगे, अब पहले की जैसी स्टेटमेंट अब हम लिखने वाले हैं, कन्वर्टिंग ऑल डिनोमिनेशंस इन रुपीज़। ये स्टेटमेंट हमने लिख दी। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम जितने भी हमें डिनोमिनेशंस दे रखे थे, जैसे 1 रुपीज़ की, अब इसका फॉर्मूला जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कर रखा है, 1 रुपीज़ की वैल्यू 1 ही रहेगी, मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर उसके कॉइन है। सो 160 माइनस 4x, ये इतने कॉइन है हमारे पास। सो दिस विल बिकम 160 माइनस 4x, क्योंकि 1 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू सेम आती है। फिर 2 रुपीज़ के कॉइन की कितनी वैल्यू होगी, 2 ही होगी। इसके कितने कॉइन थे हमारे पास, 3x कॉइन थे। सो इट विल बिकम 3 टू जा 6x। अब लास्ट में हमारे पास 5 रुपीज़ की कॉइन की वैल्यू हमारी x है, तो इट विल बिकम 5x। सो अब लास्ट में हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसमें हम स्टेटमेंट बना लेते हैं अपनी। स्टेटमेंट क्या बनेगी, अब हमारी तीनों का सम हमें 300 रुपीज़ दे रखा है। तो अब हमारी इस वैल्यू का, इस वैल्यू का और इस वैल्यू, तीनों वैल्यूज़ का सम हमारा 300 रुपीज़ आना चाहिए। सो इट विल बिकम 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x, इनका सम हमारे पास 300 आना चाहिए। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो ब्रैकेट एक बार हटा लेते हैं अब हम सारे अपने। 5x इज इक्वल टू 300, so it will become
एक्स की वैल्यूज़ को सबको कर लेते हैं अब हम अपनी सॉल्व। तो यह आ जाएगा 6x में से -4x, सो 2x, 2x प्लस 5 7x, सो इट विल बिकम 7x इज इक्वल्स टू, यहाँ वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा 300 माइनस 160, so it will become x is equals to this, so it will become 20। so x की वैल्यू अब हमारी 20 आ गई। हम इससे निकाल सकते हैं कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं हमारे पास। सबसे पहले अब यहाँ पे therefore ₹1 कॉइन्स हमारे पास हो जाएंगे। कितने थे ₹1 के हमारे पास 160 माइनस 4x था ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 20, सो दिस विल बिकम 160 माइनस 80, सो 80 कॉइन्स हमारे पास ₹1 के हैं। ऐसे ही अब ₹2 के कॉइन, ₹2 के कॉइन हमारे पास हैं अब 6x, तो 6x मतलब कि 6 मल्टीप्लाई बाई 20, सो इट विल बिकम 120 कॉइन्स। एट लास्ट हमारे पास बचे ₹5 कॉइन्स। ₹5 के कॉइन्स हमारे पास हैं अब यहाँ पे 5x, so 5x will become this, and at last our answer is 100 coins। so अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड्स दैट विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। कोई ऑर्गेनाइज़र थे, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया एक ऐसे कंपटीशन को, और उनने डिसाइड किया जो विन करेगा इस कंपटीशन को उसको ₹100 मिलेंगे। एंड पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। और जो जिनने खाली पार्टिसिपेट किया है और कोई प्राइज़ नहीं जीत पाए उनको ₹25 एक कंसोलेशन प्राइज़ के रूप में दिया जाएगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दे रखा है हमें 63 है, सो हम यहाँ निकाल देंगे। यहाँ हम स्टेटमेंट लिख देंगे। सो स्टेटमेंट क्या बनती है अब हमारी, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स, मैंने लिख दिया है। तो अब हमें यहाँ टोटल विनर कितने दे रखे, टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने दे रखे थे 63, तो अब हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, देन द नंबर ऑफ नॉन विनर्स, कितने लोग नहीं जीते, क्या हो जाएंगे 63 माइनस एक्स, जो जीते वो x और जो नहीं जीते वो 63 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 63 है हमारे पास। सो अब क्या बोल रहा है हमसे, द प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड ₹100, जो प्राइस जीता उसको ₹100 मिलेंगे और जो नहीं जीता उसको 25 मिलेंगे। तो इसका मतलब फिर से वही लिख देंगे हम अपनी एक जो रुपीज़ से रिलेटेड स्टेटमेंट होती थी हमारी, कन्वर्टिंग ऑल, सॉरी यहाँ पे कन्वर्टिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा अब हमारा अमाउंट गिवन टू विनर्स। जो कन्वर्टिंग आते हैं ये उनके उनके लिए आते हैं जो बैंक से रिलेटेड है। सो अब यहाँ अमाउंट गिवन टू विनर्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, दैट इज़ एक्स, और टोटल वैल्यू कितनी होगी उसकी, ₹100 की 100 ही रहेगी, तो दिस विल बिकम 100x। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, अमाउंट गिवन टू नॉन विनर्स,
ये हो जाएंगे हमारे, इनका हो जाएगा हमारा टोटल नंबर कितने हैं इनके 63 माइनस एक्स, और टोटल अमाउंट कितना है इनका 25। सो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका हो जाएगा हमारा 1575 माइनस 25x। सो अब हम यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के बाद उसके बाद अब इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होना चाहिए ₹3000 से। सो ₹3000 से सम होना चाहिए, तो इसका मतलब 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल्स टू 3000। सो दिस विल बिकम 100x में से 25x माइनस कर दोगे तो 75x बचा हमारे पास, और इक्वल टू लगा के 1575 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3000 माइनस 1575, दिस विल बिकम 75x इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 5, 10 में से 7 गया 3 में से गया हमारे पास हो जाएगा 2। मेरी कैलकुलेटर की स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, सो इट विल बिकम 4 and 1। So x is equals to 1425 अपॉन 75। इसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे 25 से काट लो। 25 से अगर बड़ा आ रहा है तो 25 की टेबल आती नहीं होगी आपको। सो अगर कुछ जिसको आती है अच्छी बात है, नहीं आती तो आप 5 से काट लो इसको। जैसे 5 2 जा 10, 4 2 8 जा 2 5 जा। सो इसको हम काटेंगे तो 5 1 जा, अब इसको 15 की टेबल तो आती होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 15 में से कितना बचा हमारे पास 13 135 135 9 जा में जाता है 19 आंसर है इसका। x इज इक्वल टू 19। सो अब हमें यहाँ निकालना क्या था, द टोटल नंबर ऑफ विनर्स। अब टोटल नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, x ही हैं, तो यहाँ लिख देंगे अब हम हेंस द नंबर ऑफ विनर्स इज 19। तो इसी के साथ अब हमारे यहाँ एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। तो अब यहाँ पे अब हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद वाली एक्सरसाइज 2.3 जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं, इजी एक्सरसाइज है। उसके बाद वाली जो 2.4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब हम अगली वीडियो का आप इंतज़ार करिए, और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।